अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर खुश आमदीद। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के सदर लाहौर के गुजर साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि जनाब बताइए कि आपकी क्या तैयारियां हैं आज़ादी मार्च को लेके। अभी बड़ी यहाँ पर तहरीक इंसाफ लाहौर के दफ्तर में गहमा गहमी है, गाड़ियाँ आपकी तैयार खड़ी हैं, नौजवान आ रहे हैं, क्या प्लान है, कितनी बड़ी तादाद में लेके जा रहे हैं, क्या इरादे हैं? बेसिकली हम वैसे तो पहले 26 को हमें ऑर्डर था कि पार्टी की तरफ के 26 को जाएंगे, लेकिन 2 दिन पहले हमें हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान के यासद उमर साहब, उन्होंने हमें इस्लामाबाद बुलाया था। तो हमारी ज़िम्मेदारी लगाई थी कि आप 25 को उधर आ जाएं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद के अंदर इंतज़ामात वहाँ पे मौजूद हैं। तकरीबन 40 से 50 हज़ार बंदों की उन्होंने वहाँ पे खैमा बस्ती लगाई हुई है रावलपिंडी के अंदर। तो हमारे ज़िम्मे उन्होंने लगाया था कि आप एक दिन पहले वहाँ पे पहुँच जाएं। तो हम उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ से लाहौर से एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर हमारा टारगेट 3000 बंदे का यहाँ से लेके जाने का है। इंशाल्लाह हम उसमें कामयाब भी होंगे और आज शाम को रात को हम रावलपिंडी पहुँच जाएंगे खैमा बस्ती में। और जिस तरह से हमारे लीडर का, हमारे कायद का हुक्म होगा वहाँ पे बैठने का, वहाँ पे रहने का, धरना देने का या वहाँ से वापस आने का, हम उसके लिए अपने मेंटली तौर पे हम तैयार हैं। गुजर साहब ये बताइए कि अगर खान साहब हुक्म करते हैं कि जी अब आगे बढ़ना है, इस्लामाबाद तरफ जाना है, तो आप लोग इसके लिए भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई नहीं। मैंने आपको कहा है कि हमारा कायद जो हुक्म करेगा वो कहेगा ना, जिस पे चढ़ाई करनी है कर दो, हम चढ़ाई के लिए तैयार हैं। आगे से शेलिंग और रबर बुलेट्स वगैरह वगैरह वो तो पहले भी होती थी, ये को हमारे लिए नई नहीं है। अभी हम वैसे भी यूज़ टू हो गए हैं और पहले जो हुआ हमारे साथ वो तो हो चुका, लेकिन हम अब तैयारी के साथ जा रहे हैं। हम अपने मेंटली तौर पे हम तैयार हैं और वैसे भी हम तैयारी के साथ जा रहे हैं। अगर उन्होंने शेलिंग करनी है, रबर बुलेट चलानी है, उसके अलावा भी उन्होंने बुलेट चलानी है, वो भी चला लें। हमारे सीनियर तैयार हैं उनके आगे खड़े होने के लिए, हमारा खून बहने के लिए तैयार है। अगर हमारे कायद का खून बह सकता तो हम तो किसी खाते में नहीं आते। हम अपने कायद पे अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। गुजर साहब गुजारिश है कि कल एक बहुत बड़ा फ़ैसला आया, समरी ईवान सदर में भेजी गई चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के लिए। तो जनरल आसिम मुनीर का जो नाम है वो वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से प्रेसिडेंट हाउस को भेजा गया, सदर आरिफ अलवी साहब को। वो आरिफ अलवी साहब फ़ौरन लाहौर पहुँचे, उन्होंने इमरान खान साहब से मीटिंग की, उसके बाद फिर ये तैनाती हुई। तो आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? इसमें कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर वो तैनाती हो गई है और हमारे कायद ने भी कल कह दिया कि हमें इससे कोई इशू नहीं है, तो आर्मी का एक जो बना हुआ है लोगों का माइंड कि वो आर्मी चीफ जो है वो नून लीग का है, अब नून लीग अपना आर्मी चीफ लगाना चाहती है, तो ये सारा कुछ हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक अदारा ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी किसी का आर्मी चीफ नहीं होता, वो आर्मी चीफ फ़ौज का होता है और फ़ौज जो इदारा है वो पाकिस्तान का है, ठीक है। तो वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ आएगा, वो फ़ौज का आर्मी चीफ आएगा, तो हमारे कायद ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो हमारे लिए हमारी फ़ौज पहले भी हमारे सार आंखों पे थी, आज भी हमारी फ़ौज सरहदों पे लड़ रहे हैं। हमारे जो फ़ौजी शहीद हुए हैं, हम उनके फैमिली को खराज तस्लीम पेश करते हैं। उसी तरह से हम इस फ़ैसले को भी मानते हैं। साहब लास्ट क्वेश्चन ये कि बताइए कि जनाब वहाँ पर आप लोगों का स्टे का भी चांस है? तैयारी के साथ जा रहे हैं, अपने जो कपड़े शपड़े एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं, या फिर एक वनडे मैच ही होगा? हम बेसिकली अपनी तैयारी के साथ जा रहे हैं, कपड़े शपड़े हम सारी पैकिंग के साथ जा रहे हैं और माइंड बना के जा रहे हैं कि हमने बैठना है। ये अब हमारे कायद के ऊपर है कि वो क्या करते हैं। अगर वो फैसला करते हैं कि हमने वहाँ पे धरना देना, तो हमारी वैसे ही पहले प्रैक्टिस हो चुकी है 126 दिन की, तो हम बैठने के लिए भी तैयार हैं। और वैसे हम, आपका जो सवाल है, हम बैठने के लिए जा रहे हैं। आप बैठने के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा गुजर साहब थोड़ा सा ये बताएं कि आप इससे पहले भी जो तहरीक इंसाफ के लिए क्या खिदमात अंजाम दे चुकी हैं? आज तो आप बिल्कुल लीड कर रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं आप, इससे पहले क्या खिदमात आप अंजाम? बेसिकली मैं देखें तहरीक इंसाफ कितने साल से तहरीक इंसाफ के साथ? मैं 14 साल से हूँ। अच्छा। तो बेसिकली तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा जो आप समझ लें कि कारनामा है, शाहकार है कि मैं एक ले मैन का बेटा हूँ, एक ले मैन का बेटा हूँ। मैं एक यूनियन काउंसिल का, एक हमारी ISF है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, वहाँ पे एक यूनियन काउंसिल का मैं एक प्रेसिडेंट बना था। वहाँ से एक मेहनत करते करते हुए मैं पंजाब ISF का SVP रहा हूँ, ठीक है। मैं 2 दफ़ा लाहौर का अहदेदार रहा हूँ ISF का। उसके बाद आज मुझे ज़िम्मेदारी मिली है लाहौर प्रेसिडेंट इंसाफ यूथ विंग की। तो एक मेहनत का एक सफ़र है। तो
ये तरीके इंसाफ़ी थी कि जो हमारे जैसे लोगों को आज सामने लेके आज ISF के 8 से 9 MN असम्बली के अंदर हैं, ठीक है, 10-12 के करीब हमारे प्रोविजन असम्बली के अंदर हमारे लोग हैं। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक कारनामा था जो सर अंजाम दिया। इसी तरह आज हमारे साथ यूनियन काउंसिल लेवल से लोग जा रहे हैं, तो वो अपना काम, अपनी पढ़ाई, हर चीज़ को सफ़र कर रहा है ना, वो सारी चीज़ को छोड़ के वो जा रहे हैं हमारे साथ। ज़ाहिर बात है कल अगर हम वहाँ से उठ के वहाँ यहाँ तक आए हैं तो वो भी लीडर बने, वो भी अपने अपनी यूनियन काउंसिल के, अपने पीपीज़ के, अपने टाउन के लीडर हैं, और इंशाल्लाह वो भी हमारी तरह, जब अगर मैं आज लाहौर में हूँ तो वो कल उनमें से कोई एक लाहौर को लीड कर रहा होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों, आपने प्रेसिडेंट हैं इंसाफ यूथ विंग लाहौर के, उनके ख्याल आ जाना, अपने ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।